प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपके सामने परमेश्वर का पवित्र कलाम लेकर उपस्थित हुई हूँ और मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन वचनों को सुनोगे तो ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका विश्वास कहाँ पे टिका हुआ है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करने से आप अपनी आशीषों को ले पाएंगे? क्या आपका भरोसा है परमेश्वर पे कि वो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और वो आपकी हर उलझन को, हर समस्या को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरे प्रियो, क्या आपको भरोसा है कि वो आपको हर विपत्ति से बचाएंगे? क्या आपको भरोसा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा धुलकर शुद्ध हो चुके हैं? मेरे प्रियो, लेकिन शैतान ये सब बातें हमारे दिमाग में से निकाल कर अपनी गंदी गंदी बातें हमारे दिमाग में भरता है। वो कहता है, नहीं, तुम पापी हो, तुमने ये पाप किया है, तुमने ये गलत देखा है, तुमने ये गलत बोला है। वो हर बात पे पिता के आगे हम पे दोष लगाता है। ये वचन बाइबल में दर्ज है, आप जानते हो मेरे प्रियो। लेकिन वहीं पे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के आगे प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है कि ये सब दोषी तो थे पिता, मैंने इनके लिए अपना लहू, अपना पवित्र लहू बहाया है और अब ये उस पवित्र लहू के द्वारा धुलकर और मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा अब धर्मी ठहरे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इन वचनों पे बिलीव करते हैं तो यकीन मानिए कि आप दोषी नहीं हैं, आप धर्मी हैं प्रियो। जैसे कि बाइबल में लिखा है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि वो आज्ञा को मानने के द्वारा, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा ही धर्मी ठहरा। प्रियो, जब हम देखते हैं कि जिस वक्त अब्राहम के पास औलाद नहीं थी, उसकी आयु जो थी वो 100 वर्ष के करीब हो चुकी थी और सारा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उस वक्त परमेश्वर का वचन उसके पास आया और इसको हम उत्पत्ति अध्याय 15 और वचन नंबर 5 से 6 में पढ़ेंगे तो लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धर्म गिना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि उसका विश्वास ही उसके लिए धर्म गिना गया और उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे, जबकि उसकी आयु उसको कुछ और बता रही थी। उसकी शारीरिक जो दुर्बलता थी वो उसे कुछ और कह रही थी। वो सारा को देखता होगा तो उसके मन में क्या ख्याल आता होगा कि नहीं, ये तो बूढ़ी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मेरे जीवन में ये संतान कैसे हो सकती है, और वो भी इतनी संतान के जैसे कि आकाश में तारे हैं। लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों पे भरोसा किया मेरे प्रियो, विश्वास किया। हम इसको रोमियो अध्याय 4 वचन नंबर 18 से 25 में पढ़ेंगे। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा आपको जो है आपकी आशीषों की ओर लेके जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों पे भरोसा नहीं करते
और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो, तो वो वचन आपके जीवन में पूरे नहीं होते। जैसे कि वचन में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के वचनों के ऊपर, उसने अपने शरीर की ओर नहीं देखा, उसने सारा की शरीर की ओर नहीं देखा। वो निर्बल नहीं हुआ ये चीजें देखकर कि अब कैसे हो सकता है, हम तो बूढ़े हैं, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों पे विश्वास किया और उसने विश्वास करके ये जाना कि जो परमेश्वर जे सब कहकर मुझे गया है वो उसे पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है और वो उसे जरूर पूरा करेगा। उसने विश्वास किया और उसका यही विश्वास उसके लेखे में धर्म गिना गया। और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि उसके बाद उस प्रभु ने उनके जीवन में एक खूबसूरत पुत्र की आशीष दी। तो मेरे प्रियो आगे वचन नंबर 22 हम पढ़ें तो लिखा है, इसी कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो धार्मिकता गिना गया था अब्राहम के लिए कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, ये वचन सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, ये हम सबों के लिए भी है, ये आपके लिए भी है मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए है जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि हम अब्राहम की संतान है और मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया गया। जब हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में भी पूरा होता है। परमेश्वर ये कहते हैं मेरे प्रियो। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के वचनों के ऊपर, तो आप अपने जीवन में हर आशीष को देख पाएंगे प्रियो। इसीलिए वचन नंबर 25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। हालेलुया। और आगे हम रोमियो अध्याय 5 वचन नंबर 3 से लेकर हम 7 तक पढ़ें तो लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो हो सकता है आपके चारों ओर के जो हालात हैं वो बहुत खराब हो, वो बहुत नाजुक हो सकता है आपके अंदर जो हलचल हो रही हो कि नहीं मुझे विश्वास करना है या नहीं करना है, मुझे कैसे सोचना है परमेश्वर के बारे में, कैसे जानना है प्रभु के वचनों के बारे में, क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरे होंगे। हजारों ही बातें हमारे जीवन में हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं मेरे प्रियो, और ये यकीन करें कि ये शैतान की ओर से होता है और वो आपको भरमाना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास करें और आप उद्धार को पाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का क्लेश है तो आप घमंड करें उस चीज पे, ये जानकर कि जब क्लेश होता है तो उससे धीरज उत्पन्न होता है। और मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है, एक वरदान है, और जब एक फल एक वरदान हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो तो वो आशीष को लेकर आता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धीरज होता है तो धीरज से क्या होता है कि आप खरे निकलते हो। जब धीरज धारते हो तो आप खरे निकलते हो, और खरा निकलने से आपके मन में आशा होती है, विश्वास होता है। और जब ये विश्वास उत्पन्न होता है मेरे प्रियो तो विश्वास लज्जा का कारण नहीं हो सकता। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो लज्जा का कारण कभी भी नहीं बनेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, वो कभी लज्जित नहीं होते।
हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आपके विश्वास के अनुसार जरूर ही आशीषित करता है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम उस वक्त भी पापी थे जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। वो क्रूस पे उन्होंने अपना खून बहाया। हम धर्मी नहीं थे कि प्रभु हमारे लिए आके जान देते। हम पापी थे, हम निर्बल थे मेरे प्रियो। उस वक्त भी प्रभु ने हमारे लिए अपना जो प्रेम है वो प्रकट किया, हमारे लिए जान दी। क्योंकि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे मेरे प्रियो। आप यकीन करें कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की धारा के नीचे अपने आप को कवर करते हैं तो आप जो है वो धर्मी ठहरते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, आप अपने आप पे दोष मत लगाओ, अपने मुंह से ये स्वीकार मत करो कि आप दोषी हैं। आप बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं जब आपने प्रभु पे विश्वास किया। हाँ, आप पापी थे, हम सब पापी थे, हम सब पाप से उत्पन्न हुए हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पे, जब हमने प्रभु पे विश्वास किया, भरोसा किया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, अपनी जान दी क्रूस पे, उन्होंने लहू बहाया, और जब हम उस पवित्र लहू के धारा के नीचे अपने आप को कवर करते हैं तो हम धर्मी ठहरे हैं मेरे प्रियो। और यही आपके उद्धार का कारण भी है। इसीलिए आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास करें कि आपके जीवन का हर पाप दूर हो चुका है। परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया है और आप अब किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। और आप बस परमेश्वर के वचनों पे विश्वास धर के, परमेश्वर पे भरोसा करके, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए अपने जीवन में धार्मिक कार्यों के साथ परमेश्वर की भोलाट की ओर बढ़े। तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा और आपको सही सेध, सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।